लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। 7 अक्टूबर 2023, शायद ही इजराइल इस दिन को भुला पाएगा। शायद ही नेतन्याहू के दिमाग से 7 अक्टूबर 2023 निकल पाएगा। हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 को कहर बनकर इजराइल पे टूट पड़े थे। आज 1 साल हो गए उस युद्ध को शुरू हुए। हमास के लड़ाकों आज भी उस दिन को याद करते हैं और आज फिर से हमास के लड़ाकों ने इजराइल को यह बता दिया कि 1 साल बाद भी हमारे हौसले अभी भी वही हैं। आखिर उस दिन यानी 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताते हैं कि आज 7 अक्टूबर 2024 को हमास के लड़ाकों ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने क्या किया, ईरान ने क्या किया, लेबनान में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, गजा में क्या हुआ, फिलिस्तीन में क्या हुआ, ये तमाम खबरें आपको हम बताते हैं। हमास के लड़ाकों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट दागे। गौर से सुनिएगा, हमास के लड़ाकों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर, जो सबसे सुरक्षित शहर हो सकता है, सबसे बड़ा शहर भी है, देश की राजधानी है, और उस राजधानी को सुरक्षित रखना नेतन्याहू की जिम्मेदारी भी है, इजराइल की सेना की जिम्मेदारी भी है। लेकिन उस शहर पर हमास के लड़ाकों ने रॉकेट दाग दिया। उस रॉकेट हमले में एक महिला घायल हो गई। उस महिला के घायल होने के बाद उस शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने बताया कि गजा के खान यूनिस से तेल अवीव पर 5 रॉकेट दागे गए। यानी गजा के खान यूनिस के जगह से इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 5 रॉकेट दागे जाते हैं। फिर आगे कहते हैं इजरायली सेना ने उस चीज को, बाकी जो भी रॉकेट थे उसको नष्ट भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना लेबनान और गजा में भी लगातार हमला कर रही है और हमलावर है। वहां पे हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी दोनों तरफ से आज भी बमबारी शुरू है, खूनी खेल जारी है। कि इजराइल का यह भी भ्रम टूटा कि मैं ताकतवर हूं, मेरी सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जमीनी लड़ाई हो या आसमानी हो, दोनों जगहों पर इजराइल को कड़ी टक्कर मिल रही है। अब आपको इजराइल के एक और शहर के बारे में हम बताते हैं जिसके हमास के लड़ाकों ने बरसात कर दिया बमों की। इजराइल के उस इलाके में हर तरफ धुआं धुआं ही दिखने लगा और इजराइल का वो शहर है जिस शहर पे ये लगभग हमला हुआ था, वो कारमिल शहर है। यानी इजराइल का कारमिल शहर है जहां पे हमास के लड़ाकों ने सुबह सुबह हमला कर दिया और हमला से उस शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उस शहर में लोगों में एक डर, एक खौफ पैदा होता है, लोग तितर बितर हो जाते हैं, शहर में धुआं धुआं हो जाता है। उसके बाद एक और शहर इजराइल का हाइफा शहर, हाइफा शहर पे भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट दाग दी। कुछ रॉकेट इजराइल के उस शहर के, हाइफा शहर के रिहायशी इलाकों में था। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको हम ये बता दें कि उत्तरी इजराइल में जो दर्जनों रॉकेट दागे गए, उसमें पहली बार हिजबुल्लाह ने इजरायली बंदरगाह को अपना निशाना बनाया है। पहली बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने या हिजबुल्लाह ने इजरायली बंदरगाह को अपना निशाना बनाया। खैर, ये रहे आज के अपडेट जो आज 1 साल पूरे होने पे हमास और हिजबुल्लाह की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इजराइल के कई शहरों पे हमला हुआ। अब हम आपको बताते हैं उस दिन यानी 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था। हमास के लड़ाके कैसे इजराइल में घुसते हैं, कैसे इजरायली सेना को छकाते हैं, कैसे इजराइल पे कहर बनकर टूट जाते हैं, कैसे नेतन्याहू की नींद उड़ जाती है और उस समय नेतन्याहू और इजरायली सेना के पास कोई तो ही नहीं होता है। 6 घंटे तक हमास के लड़ाके इजराइल पर कहर बनकर बरसते हैं, जमीन से गोलियां चलाते हैं, आसमानों से वहां से रॉकेट दागते हैं, आसमानों से बमबारी करते हैं।
गुब्बारे की तरह आसमान में छा जाते हैं इजराइल के। लगता है कि जैसे गुब्बारे दिख रहे हैं आसमान में, उनका एक अलग ही रॉकेट होता है, अलग तरह का ही हवाई हमला होता है। तो खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। शुरू होती है कहानी की या युद्ध की 6 बजे से। 6:20 पर रॉकेट से हमला होता है। 6:20 पर हमास ने पहला रॉकेट दागना शुरू किया था और वो रॉकेट इजराइल के महफूज ठिकानों पर दागे जा रहे थे। रॉकेट हमले यानी 6:20 से शुरू होते हैं। उसके बाद 6:30 पर हमास के लड़ाकों ने सीमा पर बाड़ तोड़ दी। यानी बाड़ कहते हैं उसको जो बैरिकेड लगा होता है, एक तरह से तार से घेरे होते हैं सीमा, यानी हमास या गजा और इजराइल का जो सीमा है, फिलिस्तीन का जो सीमा है, उसके बाड़ को हमास के लड़ाके तोड़ देते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, अंदर घुस भी जाते हैं। वहीं बाढ़ की देख रेख कर रही वहां पे जो टुकड़ी होती है फौरन हॉकी टॉकी से मैसेज भेजती है कि हमास के लड़ाके कुछ लोग सीमा की तरफ भागे आ रहे हैं, बाढ़ को तोड़ दिए हैं और अंदर की तरफ घुस रहे हैं। उसके बाद वार रूम में तैनात लोगों में एक अलग तरह का माहौल बन जाता है। फिर दूसरी खबर कि आप 7 बजे यानी 8 बजे तो इजराइल अपना वहां पे इजरायली ड्रोन पहुंचता है, लेकिन 7 बजे वार रूम पहुंच जाते हैं हमास के लड़ाके। जो इजराइल का वार रूम है वहां 7 बजे हमास के लड़ाके पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां भी ताबड़तोड़ हमले करते हैं। वहां पे कुर्सियों को छोड़कर वार रूम में जो लोग बैठे होते हैं वो भाग जाते हैं और सबसे देश की सबसे यानी ताकतवर सेना उस दिन पसीने पसीने से लथपथ थी। उनके सामने कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। उसके बाद 8 बजे इजराइल ड्रोन लेके अपना पहुंचता है। 8 बजे यानी सोचिए कि लगभग कितने का वक्फा है इनके बीच। 6:30 बजे वो लोग इजरायली सीमा में प्रवेश करते हैं, लेकिन 8 बजे इजराइल ड्रोन लेके पहुंचता है। उसके बाद इजराइल का ड्रोन हमास के लड़ाकों पे जहां जहां वो नजर आते हैं फिर ऊपर से बमबारी किए जाते हैं। उसमें कुछ हमास के लड़ाके मारे भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमास के लड़ाके पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि हमास के लड़ाके और भी अंदर की तरफ चले जाते हैं, बढ़े जाते हैं। फिर 9:45 पर इजराइल के हेलीकॉप्टर पहुंचती है। 8 बजे ड्रोन और 9:45 पर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है हमास के लड़ाकों पर। फिर 11 बजे वॉर रूम पर भी हमला हो जाता है। 11 बजे यानी वॉर रूम में पहुंचते हैं, वॉर रूम में वो घुसते हैं लड़ाके हमास के, और 11 बजे वहां भी हमला कर देते हैं। बिजली काट दी जाती है, वहां पे अंधेरा हो जाता है, जिसके चलते वहां से लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये इस तरीके से उस दिन हमला किया गया था इजराइल पे। खैर आज जब 1 साल पूरे हुए हैं उस हमले को, तो हमारे यानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके कुछ हेडलाइन आपको बता दें कि आखिर आज किस तरीके से उस 7 अक्टूबर 2023 को याद किया जा रहा है। इजराइल हमास वॉर शोले, तबाही और बारूद के ढेर पर मौत का खौफनाक मंजर, मिडिल ईस्ट में बर्बादी का 1 साल। इजराइल हमास युद्ध 1 साल बाद भी धधक रही, बदले और संघर्ष किया। गजा युद्ध का 1 साल, बरसी पर हिजबुल्लाह का वार इजराइल पर कर रहा मिसाइलों की बौछार। यानी 1 साल होने पर दोनों तरफ से, यानी एक तरफ इजराइल दूसरी तरफ हमास, हिजबुल्लाह, तमाम एक दूसरे पर आज भी अटैक कर रहे हैं। 1 साल हो गए, इसका कोई भी तोड़ नहीं निकला है। एक तरफ पूरी दुनिया ये कयास लगा रही है कि शायद शांति समझौता हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन अब देखिए नतीजा क्या होता है। 1 साल बाद भी आज भी मौत का खेल चल रहा है। लगभग 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, लगभग 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हो गई है। इस युद्ध में, इस मौत के खेल में अभी भी लोग की जान लेने पर तुले हैं। तो खैर देखिए क्या होता है, बाकी जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।